टॉपिक है हमारा शैडो। शैडो के बारे में आप सबको भी पता ही होगा। शैडो यानी जो हमारी क्या बनती है, छाया बनती है, परछाई बनती है। ठीक है, अब देखो क्या है, वी ऑल हैव एक्सपीरियंस डैट ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग व्हेन वी आर वॉकिंग और जॉगिंग इन द पार्क समथिंग ऑलवेज फॉलो एंड अकम्पनीज अस। कि हमने एक्सपीरियंस किया अपने डेली की लाइफ में कि जब भी क्या है कि हम मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम में जब भी हम वॉक करते हैं, ठीक है, या जॉगिंग करते हैं पार्क में, तो क्या है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हमें फॉलो करती रहती है, हमारे अकम्पनीज मतलब हमारे साथ रहती है। इट इज़ समटाइम्स लॉन्गर एंड समटाइम्स शॉर्टर देन एस। और कई बार क्या होता है कि जितना हम होते हैं कई बार हमसे भी बड़ा साइज लगने लगता है और कई बार हमसे छोटा साइज लगने लगता है। कैन यू आइडेंटिफाई वट इज़ दिस थिंग दैट कीप्स ऑन अकम्पनिंग अस। क्या आप बता सकते हैं ये क्या चीज़ है। वी कॉल इट एज आर शेडो। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हमारी शेडो कहेंगे। ठीक है, परछाई कहेंगे। जैसे हमने देखा ही है डेली लाइफ में भी, ये सारी साइंस में जो भी हम रीड करते हैं हमारी डेली लाइफ की ही चीज़ें होती हैं। अब जैसे ये आदमी है, ये वो चल रहा है, ठीक है, तो इसकी यहाँ पे क्या हो रही है, इसकी परछाई बन रही है। ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ शेडोज। अब हम ट्राई करेंगे क्या समझने की, शेडो की फॉर्मेशन कैसे बनती है। वी नो दैट लाइट कैन नॉट पास थ्रू opaque objects, hence when sun object come in the path of a beam of light। अब इन्होंने क्या कहा है कि हमें पता कि लाइट ओपेक चीज़ से तो पास नहीं करेगी। जैसे अब ये दीवार है, अब लाइट इसमें से अगर पास करें तो लाइट दीवार के दूसरी तरफ निकल जाएगी, कोई नहीं होगी। ठीक है, ये ओपेक है यानी ओपेक चीज़ है, इसमें से तो लाइट क्रॉस नहीं करेगी। तो जब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स कम इन द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट, तो जब वो ऑब्जेक्ट क्या है लाइट के कॉन्टैक्ट में आता है, दे मेक अ डार्क रीजन ऑन अ स्क्रीन केप्ट बिहाइंड देम। तो वो क्या करते हैं, डार्क रीजन बना देता है स्क्रीन पर। अब जैसे कि ये हमारी दीवार है, ये हमारी क्या है स्क्रीन होगी। अब यहाँ पे कोई इंसान चल रहा है तो उसकी क्या है, उसकी इमेज को यहाँ पे बना देगा। ठीक है, उसकी जो शेडो को वो डार्क होगा। इट इज़ दीज डार्क रीजन्स पैचेस डैट वी कॉल एज शेडोज। और ये डार्क कलर में होगा, ब्लैक कलर में होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, शेडो कहेंगे। आगे है कि शेडो है वो किस किस चीज़ से बनती है, क्या क्या उसके लिए ज़रूरी है उसकी फॉर्मेशन में। फॉर अ शेडो फॉर्मेशन वी रिक्वायर 3 एसेंशियल थिंग्स। अब शेडो कैसी बनती है उसके लिए हमें 3 ये ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती हैं। फर्स्ट है अ सोर्स ऑफ लाइट, लाइट होना चाहिए। एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। द स्क्रीन टू ऑब्टेन द शेडो, स्क्रीन होनी चाहिए। जैसे कि हमने इस डायग्राम में देखा था कि सोर्स ऑफ लाइट, लाइट चमक रही है यहाँ पे। सेकंड ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक मतलब दीवार मिल गई हमें। और थर्ड क्या चाहिए थी हमें, द स्क्रीन टू ऑब्टेन द शेडो, कि जिसमें हमारी शेडो बनेगी। ठीक है, जैसे यहाँ नीचे की तरफ भी क्या है शेडो थोड़ी बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे वॉल पे ही बनी हुई है, चाहे ग्राउंड पे या वॉल पे क्या है कि शेडो बनी हुई है। शाइन अ टॉर्च ओवर अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड और वुड। अब हमें क्या करना है कि हमने एक टॉर्च की लाइट को चमकाना है किसी कार्डबोर्ड पे या वुड, किसी भी लकड़ी पे। ठीक है, उसके टुकड़े पे लाइट को चमकाओ, उसकी शेडो को हम देख सकते हैं ऑन द अपोजिट वॉल और ऑन द ग्राउंड। ठीक है, उसको हम ग्राउंड की तरफ देख सकते हैं। मान लीजिए कि हम किसी ग्राउंड में हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने किसी लकड़ी का पीस था, उस पर मैंने टॉर्च को चमकाया। ठीक है, तो उसकी शेडो मुझे क्या होगा, या तो अगर वहाँ पे कोई वॉल है वॉल पे दिखाई देगी, ठीक है, अपोजिट वॉल पे, और क्या है या तो किसी ग्राउंड पर दिखाई देगी। द फिनोमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ शेडोज टेल्स अस दैट लाइट ऑर्डिनरीली प्रोपागेट्स इन स्ट्रेट लाइंस। और जो फिनोमिना है जिसमें हमने शेडो को फॉर्म किया था, उसकी फॉर्मेशन हुई थी, उसने हमें क्या बताया कि जो लाइट है वो किस में प्रोपागेट करती है, स्ट्रेट लाइन में प्रोपागेट करेगी। शेडोज आर फॉर्म्ड बिकॉज लाइट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। शेडो हमें क्यों मिलती है, क्योंकि लाइट कहाँ मूव करती है, सीधी लाइन में जाती है, स्ट्रेट लाइन में जाएगी। एंड इज़ नॉट एबल टू बैंड इट्स पाथ, और ये अपने रास्ते से नहीं मुड़ सकती। अराउंड लार्ज ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स का मतलब क्या है, ऑब्स्टेकल्स को वैसे हम रुकावट कह देते हैं, पर इसमें यह है कि जिस चीज़ से वो टकरा रही है, ठीक है, वो उसका ऑब्स्टेकल होगा। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 2, फिक्स अ कॉम वर्टिकली ऑन वन साइड ऑफ अ लार्ज वुडन टेबल। एक हमने बड़ा
लकड़ी का मेज लिया, ठीक है, वहाँ पे एक कॉम्ब को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। कवर द टेबल विद द टेबल क्लॉथ, और जो टेबल है उसको टेबल पर एक कपड़े से उसको हमने कवर कर दिया है। सेंड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ पावरफुल टॉर्च थ्रू द कॉम। अब हमने एक लाइट को क्या करना है, भेजनी है, पावरफुल टॉर्च थ्रू द कॉम। अब हमें लाइट को इस तरह से भेजनी है कि जैसे यहाँ से लाइट वो भेज रहा है, कॉम्ब से होकर जाएगी वो, ठीक है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। व्हाट डज एवरी टूथ कास्ट अ शेडो, क्या जो ये टूथ कास्ट है उसकी हर किसी की शेडो बनेगी, जैसे ठीक है, अब इसकी शेडो बनेगी, इसके जो ये टूथ कास्ट इसके ये पार्ट है, जैसे ये है ना, इसकी क्या शेडो बनेगी। विद द हेल्प ऑफ अ फ्रेंड पास अ थिन स्ट्रिंग थ्रू द कॉम्ब एंड होल्ड इट स्ट्रेट बिटवीन द हैंड्स। अब आपके पास कोई आपका फ्रेंड होगा तो आपने उसकी हेल्प से क्या करना है, एक पतली सी स्ट्रिंग लेनी है थ्रू द कॉम्ब, कॉम्ब के थ्रू, एंड होल्ड इट स्ट्रेट बिटवीन द हैंड्स, और उसको क्या करना है कि अपने हाथों के बीच में स्ट्रेट बिल्कुल सीधा पकड़ लेना है। जब आप इस होल्ड स्ट्रिंग को होल्ड करते हो बिल्कुल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रेज एंड हैंड्स, ऑब्जर्व द डायरेक्शन अलोंग विच लाइट मूव्स। तो आप ऑब्जर्व करना कि जो लाइट है वो किधर को मूव कर रही है। वी कैन सी दैट लाइट मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। तो हम क्या देख सकते हैं कि जो लाइट है वो मूव करती है कहाँ पे, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, क्योंकि लाइट जब हमने इसको किया तो बिल्कुल क्या है, वो स्ट्रेट में ही जाएगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। When it gets blocked by an opaque object, a shadow is formed। और अगर मैं यहाँ पे कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख देती हूँ, ठीक है, जिसमें से लाइट पास ना करे, तो हमें क्या कि उसकी शेडो दिखाई देगी। दिस इज बिकॉज लाइट कैन नॉट बेंड अराउंड ऑब्स्टेकल, क्योंकि किसी भी ऑब्स्टेकल से क्या है, लाइट क्या है वो पीछे की तरफ क्या है, नहीं मुड़ती, ठीक है, इसलिए वो क्या एक शेडो बना देती है। डू यू नो शेडोज कैन बी मिसलीडिंग एट टाइम्स। कई बार शेडो से हमें ना कई बार मिसलीड भी हो जाता है। कैसे कि अब देखो कई बार हम सभी ने किया ही होगा, बच्चों ने भी बचपन में करते हैं, अपने हाथों में फिंगर्स की हेल्प से ऐसे पिक्चर्स ही बना देते हैं, ठीक है। दे कैन मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद दैम। वो उसके साथ क्या है, मिसलीड करके क्या है, ऑब्जेक्ट की शेप बना देते हैं। The shadows that we can create with the fingers of our hands, यानी जो शेडो है जिसको हम क्रिएट कर सकते हैं अपने फिंगर्स से, ठीक है, अपने हैंड से, कैन मेक अस बना सकते हैं। थिंक एज इफ दे आर शेडोज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स, अलग अलग जानवरों की, बर्ड की क्या है, पिक्चर को हम बना सकते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दिया है। अब हम पढ़ेंगे कि शेडो की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। The size of the shadow of a given opaque object depends upon the relative position of the source of light। यानी कि देखो अब साइज है जो भी शेडो का कैसा बन रहा है, ठीक है, किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट में, वो डिपेंड करेगा सोर्स ऑफ लाइट, उसकी पोजीशन पे, और ओपेक ऑब्जेक्ट की, ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट की डेट एक्ट एज एन ऑब्स्टेकल की तरह जो वर्क कर रहा है, ठीक है, किस पर, सोर्स ऑफ लाइट पे भी, लाइट की पोजीशन क्या है, और ओपेक ऑब्जेक्ट की। सेकंड है शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ब्लैक इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कलर। और जो शेडो बनेगी हमेशा, वो हमेशा क्या है, ब्लैक ही बनेगी, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कलर। इरिस्पेक्टिव का मतलब क्या है, चाहे वो ऑब्जेक्ट का कलर कोई भी हो, कलरफुल हो, चाहे वो ब्लू है, चाहे ग्रीन है, चाहे वो स्काई है, पर इमेज हमेशा क्या बनेगी, ब्लैक ही बनेगी। नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी 3। सेंड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द पावरफुल टॉर्च ओवर अ सर्कुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड टू ऑब्टेन इट्स शेडो ऑन द स्क्रीन। हमें क्या करना है, हमने एक टॉर्च लिया है, ठीक है, उसकी लाइट को हमें क्या करना है, उसको एक कार्डबोर्ड लिया है हमने, ठीक है, हमने क्या करना है, यहाँ पे कार्डबोर्ड लिया है, और वहाँ पे हमें इस लाइट को इस कार्डबोर्ड के ऊपर क्या है, फॉल कराएंगे हम। तो हम क्या करते हैं, अब हमें इसकी शेडो क्या है, यहाँ पर मिली, ठीक है। अब सेकंड केस में उसने क्या कहा है कि नाउ मूव द कार्डबोर्ड पीस टुवर्ड्स द टॉर्च पीस। अब हमने क्या कर दिया कि जो हमारा कार्डबोर्ड पीस था उसको पावरफुल जो ये हमारा टॉर्च था उसके पास थोड़ा और मूव कर दिया, हमने इसको इधर ले आए। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, अब देखो क्या होगा, द शेडो हैज़ बिकम लार्जर इन इट्स साइज एज कम्पेयर टू द फर्स्ट केस। अब हम क्या देखेंगे कि जो लाइट है
जो उसकी शेडो बनी है, ठीक है, कार्डबोर्ड की, वो अब क्या है, बड़ी बनी है। देखो हम पिक्चर में ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा कार्डबोर्ड है, ठीक है, कार्डबोर्ड है, वो इस टॉर्च से दूर पे है, दूरी पे है थोड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे शेडो कैसी बनी, स्मॉल बनी है। एंड इन सेकंड केस हमने क्या देखा कि जब हमने इस कार्डबोर्ड को क्या किया, थोड़ा मान लीजिए कि यहाँ पे था, अब यहाँ से हम इसको इधर ले आए, मूव करा दिया इसको, अब यहाँ पर शेडो कैसी बनी, शेडो अब इसमें बड़ी बनी है, ठीक है। आगे है एज द लाइट सोर्स इज मूव्ड क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट। अब इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला है कि जितना हम लाइट सोर्स को ऑब्जेक्ट के पास लाएंगे तो उतनी ही शेडो बड़ी बनेगी। जैसे कि इसमें लाइट से क्या था, दूर था ये ऑब्जेक्ट, तो शेडो छोटी बनी थी। और इस सेकंड केस में क्या हुआ था कि जो हमारा ये कार्डबोर्ड है वो इस लाइट के क्या था, पास में बना था, ठीक है, पास में था, तो इसलिए इसकी शेडो कैसी बनी है, बड़ी बनी है। दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ्स। तो ये इसलिए क्योंकि जो लाइट है कैसी, स्ट्रेट लाइन में ही वो मूव करती है। लेट अस नाउ डेकोरेट द सर्कुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड विद डिफरेंट कलर्ड पेपर्स। अब इन्होंने कहा कि हम डेकोरेट करते हैं कार्डबोर्ड को, क्या है, अलग अलग कलर्ड पेपर से। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, डू वी सी एनी ऑफ द डिफरेंट कलर्स इन द शेडो। क्या आप शेडो में अलग अलग कलर्स को देख पाते हैं। द शेडो फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन डजंट शो दिस डिफरेंट कलर्स। अब इन्होंने क्या कहा कि शेडो में हमें सेम कलर नहीं मिलेंगे। मान लीजिए कि ये मेरा कार्डबोर्ड है, मान लीजिए कि ये मैंने इसको पिंक कलर किया हुआ है, ठीक है, तो पिंक कलर क्या की शेडो जो बनती वो पिंक कलर की नहीं होगी, वो क्या है, ब्लैक कलर की ही होगी। तो इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो शेडो है किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट की वो हमेशा क्या होगी, ब्लैक ही होगी, ठीक है। द शेडो देयरफॉर डजंट गिव अस कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द फुल डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तीसरा शेडो है, ये हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देगा किसी भी ऑब्जेक्ट की। अब मैं ये तो नहीं कह सकती भी कि यहाँ पे, अब मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने इसकी सिर्फ शेडो देखी है, तो मैं ये तो नहीं बता सकती ये ऑब्जेक्ट क्या किस कलर का होगा, कंप्लीट तो नहीं दे सकते, बिकॉज ऑब्जेक्ट तो मान लीजिए पिंक कलर का है बट उसकी शेडो तो क्या ब्लैक है, तो हम उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं उस ऑब्जेक्ट की। Do you know the position of the sun affects the position and length of the shadow formed? क्या आपको पता है कि जो पोजीशन है सन की, ठीक है, वो और लेंथ ऑफ द शेडो फॉर्म, जो हमें शेडो की क्या है लेंथ मिली है वो अफेक्ट करती है उसे। दिस फिनोमिना हैज़ बीन यूज्ड इन सनडायल्स, दे आर यूज्ड टू टेल अस द टाइम ऑफ द डे।